कहानी शुरू होने से पहले मैं आपको एक चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। इस चैनल का नाम है स्ट्रेंजर स्टोरीज। ये चैनल भी अपने चैनल की तरह ही हॉरर स्टोरीज बनाता है इंग्लिश में। अगर आपको कहानियां इंग्लिश में देखनी हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये कहानी खत्म होते ही जरूर उस चैनल पे जाना और अपना प्यार देना। उस चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अभी आज के कहानी पे आते हैं। एक शाम जब मैं अपने गैराज की सफाई कर रहा था तब मैंने एक गाड़ी के इंजन की रोर करते हुए आवाज सुनी। एक गाड़ी मेरे घर के सामने के रास्ते पर बहुत ही ज्यादा स्पीड में जा रही थी। ऑल ऑफ अ सडन उस गाड़ी के टायर्स का आवाज आया। आवाज गाड़ी को ब्रेक लगाने का था और उस आवाज के बाद गाड़ी किसी पे तो बैंग हुई है इसका आवाज आया। मैं गैराज से बाहर निकल के रास्ते पे आया। मुझे रियलाइज हुआ गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी एक यंग लड़के के ऊपर से जाके झाड़ को टकराई थी। उस लड़के की बॉडी गाड़ी के बाजू में ही पड़ी थी। मैंने इमीडिएटली अपना सेलफोन निकाला और एम्बुलेंस को बुला लिया। मैं शॉक में था ये देख के कि जो इंसान गाड़ी चला रहा है वो अपने गाड़ी से बाहर निकला और अपनी गाड़ी को इंस्पेक्ट कर रहा है। वो इंस्पेक्ट कर रहा था कि गाड़ी कितनी डैमेज हुई है। उसने उस चोटिल लड़के की तरफ जरा भी नहीं देखा। ऑल ऑफ अ सडन एक औरत भागती चिल्लाती रोती हुई उसके घर से बाहर निकलकर उस स्पॉट पे आके पहुंची जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। वो ऑब्वियसली उस बच्चे की माँ थी। वो उस ड्राइवर के ऊपर चिल्लाने लग गई, ये तुमने क्या किया? What have you done to my son? उसके चिल्लाने की आवाज से मैं तक डर चुका था। उस ड्राइवर ने उस बच्चे की माँ को रफली पुश किया और उससे आर्ग्यू करने लग गया। इट्स नॉट माई फॉल्ट, तुम्हारा बच्चा मेरे गाड़ी के सामने आया, देखो उसने मेरे गाड़ी का क्या हाल कर दिया है। आई विल मेक यू पे फॉर दिस। शाप लगेगा तुम्हें, बच्चे की माँ चिल्लाई। शाप लगेगा, आई विल नेवर फॉरगिव यू फॉर दिस। घटनास्थल पर एम्बुलेंस आ पहुंची लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। उस औरत का बच्चा ऑलरेडी मर चुका था। पुलिस वहां पे पहुंची। उन्होंने ये खोजने की कोशिश की कि एक्सीडेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वहां पे कोई भी विटनेस नहीं था। पुलिस को वही एक्सेप्ट करना पड़ा जो ड्राइवर का वर्जन था। उसे किसी भी चीज के लिए गुनहगार नहीं ठहराया गया एंड वॉज अलाउड टू गो फ्री। कुछ दिनों बाद उस गाड़ी के ड्राइवर ने उस मरे हुए बच्चे की माँ को गाड़ी रिपेयरिंग का बिल भेजा। जब लड़के के माँ ने बिल्स को पे करने से मना कर दिया तब गाड़ी के ड्राइवर ने उसे कोर्ट में खींचा। वो बेचारी अपने बच्चे को खोई हुई दुखी औरत वो केस हार गई। उसे उस कार डैमेज के पैसे भरने पड़े। वो एक्सीडेंट होके कुछ महीने हो चुके थे। एक दिन जब वो ड्राइवर ऑफिस से अपने घर आया तब उसको पता चला कि उसकी वाइफ डिसअपियर हो चुकी है। उसने पुलिस को कॉल किया और एक मिसिंग पर्सन की केस रिपोर्ट की, लेकिन पुलिस को उसके वाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उसकी वाइफ अचानक से जैसे कि गायब ही हो चुकी हो। कुछ दिनों बाद उस गाड़ी के ड्राइवर के 2 बच्चे मिसिंग थे। उन्हें लास्ट स्कूल से निकलते हुए देखा गया बट दे नेवर अराइव्ड होम। रास्ते में ही वो मिस्टीरियसली डिसअपियर हुए। कुछ हफ्तों बाद उन 2 बच्चों में से किसी एक बच्चे की डेड बॉडी उस कार ड्राइवर के घर के सामने वाले कचरे के डिब्बे में मिली। जो डिटेक्टिव्स इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उन्हें उस कोर्ट केस के बारे में पता चला जो उस औरत और इस ड्राइवर के बीच में हुई थी। उन्हें उस औरत पे शक हुआ। उन्होंने उस औरत की घर की तलाशी का सर्च वारंट निकाला। उस औरत की घर की तलाशी लेते वक्त जो उन्हें दिखा वो देख के वो हॉरिफाइड हुए। उस औरत ने लिविंग रूम में एक टेबल पर अपने मरे हुए बच्चे की तस्वीर लगाई थी और उस तस्वीर के सामने 2 चेयर्स थे। उन चेयर्स पे था उस ड्राइवर के मिसिंग वाइफ और बच्चे का कटा हुआ सर। पुलिस ने उस औरत को गिरफ्तार किया। उस औरत ने कन्फेस किया उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे रिवेंज चाहिए था। उसे उस आदमी को टॉर्चर करना था। उस औरत को कोर्ट में गुनहगार माना गया और उसे डेथ पेनल्टी हुई। शी वॉज एग्जीक्यूटेड बाय हैंगिंग एंड ऑल ऑफ दिस ड्यू टू अ डैमेज्ड कार।